Hello dear student, welcome to you in this channel. I am Rohit sir and I am again with a new video. In this video, we will solve the objective question of the poem The Sleeping Porter. तो इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है और इस नए वीडियो में हम लोग पोएम द स्लीपिंग पोर्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। मगर इससे पहले का वीडियो अगर आपने पहले नहीं देखा, जिसमें कि पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने इस पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में दिया था, तो पहले आप उस वीडियो को देखें। इसके बाद आप इस वीडियो पे आए तो आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएट्री द स्लीपिंग पोर्टर। द स्लीपिंग पोर्टर कविता के कवि कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है पूरन सिंह, सेकेंड ऑप्शन है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, थर्ड ऑप्शन है पैरिस्मिथ हुरन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज विक्रम सेठ। तो ये जो पोएम है द स्लीपिंग पोर्टर, इसके जो पोएट हैं वो कौन है? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। सो द राइट आंसर इज बी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक। कुली के जो पीठ है उस पर कितना वजन है, कितना वजन भार है, यानी कितना भार लेकर के वो जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है 25 किलोग्राम, सेकेंड ऑप्शन है 50 किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन है 75 किलोग्राम एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 100 किलोग्राम। तो उसके पीठ पर जो भार है वो कितना है? 25 किलोग्राम। सो द राइट आंसर इज ए। इन द लास्ट लाइन द रीडर फाइंड्स द पोर्टर डॉट डॉट ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। कविता की जो लास्ट पंक्ति है उसमें जो पाठक है, यानी कविता को जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो उन्हें क्या पता चलता है कि पोर्टर जो है, कुली जो है, वो नींद के समृद्ध साम्राज्य पे क्या कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है रेनिंग, सेकेंड है थिंकिंग, थर्ड ऑप्शन है क्राइंग एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लाफिंग। तो जो लास्ट लाइन है कविता के, उसमें पता चलता है कि जो कुली है वो नींद के समृद्ध साम्राज्य पे क्या कर रहा है, एक तरह से राज कर रहा है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ए, रेनिंग, यानी शासन करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन। माउंटेन को चैलेंज कौन कर रहा है, चेतावनी कौन दे रहा है, चुनौती कौन दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है द पोएट, सेकंड ऑप्शन है द पोर्टर, थर्ड ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो माउंटेन को जो चैलेंज कर रहा है वो कौन है? वो पोर्टर चैलेंज कर रहा है। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। कविता की जो फर्स्ट लाइन है, यानी फर्स्ट पंक्ति है, उसमें ही किसके लिए यूज हुआ है, यानी ही कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है पोर्टर, सेकेंड है पोएट, थर्ड ऑप्शन है ए बर्ड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। पहला ऑप्शन है पोर्टर, यानी कि कुली। तो कुली ही जो है वो ही के रूप में यूज हुआ है, यानी ही प्रनाउन जो है वो कुली के लिए आया है ये फर्स्ट लाइन में कविता के। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्टर सन शिवर्ड विथ कोल्ड एंड वाज। कुली का जो बेटा था वो ठंड से जो है वो ठिठुर रहा था और वो क्या था? अफ्रेड था, यानी डरा हुआ, एंग्री यानी नाराज था, हंग्री था यानी भूखा था, और जिलस यानी वो ईर्ष्यालु था। तो पोर्टर का जो बेटा था वो ठंड से क्या हो रहा था? ठिठुर रहा था सर्दी से, और वो भूखा भी था। सो द राइट आंसर इज सी, हंग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर्स डॉट डॉट बीट फास्ट। कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप जो पोर्टर का क्या था जो धड़कने लगा? पल्स यानी नाड़ी, सेकेंड ऑप्शन हार्ट यानी दिल, हृदय, थर्ड ऑप्शन नर्व्स यानी कि नस एंड द फोर्थ ऑप्शन मसल्स यानी मांसपेशी। तो कठिन काम करने के कारण क्या हुआ कि पोर्टर का जो हार्ट था, यानी वो हृदय जो था वो फास्ट जो है वो बीट करने लगा, धड़कने लगा। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हिज बॉडी इमिट। उसके बॉडी, उसका शरीर से जो है वो क्या क्या आ रहा था, यानी क्या स्मेल आ रहा था, एक तरह से वो पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है कलर लाइट, सेकेंड ऑप्शन है सल्वर लाइक सावर स्मेल, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियर रेडिएशन एंड द फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो अधिक काम करने के कारण, पसीने के कारण उसके शरीर से जो है एक तरह से सल्फर के जैसे गंध जो है वो आ रहा था, स्मेल आ रहा था। सो द राइट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द डिफिकल्ट लाइफ ऑफ पोर्टर इन द। इस कविता में जो है कवि जो है बात करता है पोर्टर के, यानी कुली के कठिन जीवन के बारे में। और वो कठिन जीवन कहाँ का? सिटीज़ का, शहर का, या विलेज या गांव का, या टाउन शहर का, या हिल्स पहाड़ियों का।
तो इसमें जो है वो पोर्टर के डिफिकल्ट लाइफ के बारे में बताया गया है, हिल्स यानी कि पहाड़ियों का। सो द राइट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्टर वाज गोइंग अप ए, पोर्टर जो है कहाँ जा रहा था, रोड पे, लेन पे, क्लिफ या प्लेटफॉर्म। तो कुली जो है वो जा रहा था चोटी पर यानी कि क्लिफ। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्टर वाज चैलेंजिंग, द पोर्टर जो है किसको चैलेंज कर रहा था, फॉरेस्ट को, जंगल को, पोएट यानी कवि को, या क्लिफ चोटी को, या माउंटेन को। तो कुली जो था वो माउंटेन को चैलेंज कर रहा था यानी पहाड़ को चैलेंज चुनौती दे रहा था। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्टर वाज द प्राउड कॉन्क्वेयर ऑफ, पोर्टर ने जो है वो एक तरह से किस चीज़ पर विजय प्राप्त कर लिया था, माउंटेन पे, पहाड़ पे, या कवि पे, द पोएट, या नेचर प्रकृति पर, या गॉड ईश्वर पर। तो पोर्टर ने एक तरह से नेचर पर जो है विजय प्राप्त कर लिया था यानी प्रकृति पर। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन्स मदर वाज सर्चिंग फॉर, ब्रेड एंड बटर, नीटल्स एंड वाइन्स, रोटी एंड दाल, फ्लीज एंड लाइस। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पोर्टर की जो पत्नी थी वो क्या ढूंढ रही थी, यानी कि पोर्टर के बेटे की जो माँ थी वो क्या सर्च कर रही थी, क्या खोज रही थी। पहला है ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन। सेकंड ऑप्शन है नेटल एंड वाइन्स, कुछ लतेदार वनस्पति। थर्ड ऑप्शन है रोटी दाल, और फोर्थ ऑप्शन है फ्लीज एंड लाइस। तो वो क्या ढूंढ रही थी, उसकी माँ ढूंढ रही थी नीटल्स एंड वाइन्स को ढूंढ रही थी, जिससे कि उसके भूख को जो है वो शांत किया जा सके। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्टर सन शिवर्ड विथ कोल्ड एंड वाज, क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि कुली का जो बेटा था वो ठंड से ठिठुर रहा था और वो क्या था, वो भूखा था। सो द राइट आंसर इज सी, हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ, चोटी पे जो है वो क्या था, क्या है, ए बिल्डिंग, एक भवन है, एक कास्टल है, एक पैलेस है, या ये हट है, एक झोपड़ी है। तो उस पर क्या था, एक झोपड़ी था क्लिफ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए हट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का हीरो कौन है, ए यंग मैन, ए सोल्जर, द पोर्टर, नॉन ऑफ दिस। तो माउंटेन का हीरो कहा गया कविता में किसको, द पोर्टर को। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिंट बाय लीड ऑफ नाइट, लीड ऑफ नाइट का क्या मतलब होता है, ए कवर, द नाइट एज ए कवर, द नाइट, या डार्कनेस। तो लीड ऑफ नाइट का मतलब होता है द नाइट एज ए कवर। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, कौन जो है वो शासन कर रहा है नींद के समृद्ध राज्य पर, ए किंग, वॉरियर, हीरो, या पोर्टर। तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि इस पोएम में जो है वो पोर्टर जो है नींद के समृद्ध राज्य पे शासन कर रहा है, यानी वो गहरी नींद में सोया हुआ है। सो द राइट आंसर इज डी, द पोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न ऑन, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म जो है वो कब हुआ था, 22 नवंबर 1999, 12 नवंबर 1999, 12 अप्रैल 1908, एंड द फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1909 को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बिलोंग टू, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा कहाँ से आते हैं, रांची से, यानी कहाँ के रहने वाले थे, रांची, गुजरात, बिहार, काठमांडू। तो वो जो है वो काठमांडू के रहने वाले थे। सो द राइट आंसर इज डी। इन 1929 लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ऑब्टेन ए बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री फ्रॉम, 1929 में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने बीए की डिग्री जो है वो कहाँ से प्राप्त की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, नॉन ऑफ दिस। तो उन्होंने जो है वो बैचलर डिग्री प्राप्त की थी पटना यूनिवर्सिटी से। तो राइट आंसर इज सी। ऑफ हिज टाइम लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज ए रिनोन पोएट एंड, अपने टाइम में वो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा क्या थे, एक प्रसिद्ध कवि थे और आर्टिस्ट थे, टीचर थे, स्टोरी राइटर थे, नॉवलिस्ट थे। वो एक कवि थे और साथ ही साथ स्टोरी राइटर थे। सो द राइट आंसर इज सी। द पोर्टर वाज वियरिंग ए ब्लैक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्टर वाज वियरिंग ए ब्लैक, कुली ने जो है वो एक ब्लैक क्या पहना हुआ था, शर्ट, पैंट, कैप, या चप्पल। तो उसने जो है एक ब्लैक कैप यानी टोपी पहने हुआ था। राइट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्टर्स बॉडी वाज एन अबोर्ड ऑफ, पोर्टर का जो शरीर था, कुली का शरीर, उसमें वो किस चीज़ का वास था, स्वीट, पेंटिंग, फ्लीज एंड लाइस, नन ऑफ दिस। तो हम लोगों ने पढ़ा था पोएम में कि उसके शरीर में जो है वो लीख, जुएं, वो सब भरे हुए थे। सो द राइट आंसर इज सी, फ्लीज एंड लाइस। हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो
पोटर ने कितना वजन अपने बैग पे लिया हुआ था? 25 kg, राइट आंसर। इन द लास्ट लाइन द रीडर फाइंड्स द पोटर डॉट डॉट ओवर द रिच किलो ऑफ स्लिप। तो इसका भी आंसर हो चुका है। इसका क्या हो जाएगा कि वो लास्ट लाइन जो है उसमें जो पाठक है यानी पढ़ने वाले लोग हैं जो कविता पढ़ते हैं वो उनको क्या पता चलता है कि जो पोटर है वो क्या कर रहा है कि रेनिंग यानी कि नींद के समृद्ध साम्राज्य पर क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। सो द वीडियो एंड्स एंड आई होप you will like this video, and if this video is good then must subscribe the channel, like the video, comment and share this video. Thank you for watching.